हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। देखो, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन लिया है पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, है ना। और एक्सरसाइज 1.1 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग एक नए नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने जो भी जितना भी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक ऑपरेशंस थी, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सेट्रा थिंग्स। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है क्या, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है तो वो स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। और फिर अगर ऐसा होता है तो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितना भी रियल नंबर तक जो भी नंबर सिस्टम पढ़े उन सबका आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये एक चीज़ हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आती है। सो हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा, मैं इसके अंदर का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से कोई भी एक। चलिए, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बाकी बचे 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। वैसे अगर मैं एक भी कर दूं तो भी आप लोग बाकी के ट्राई कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि ये सिंपल अरिथमेटिक है। एक बार प्रोसेस पता चल गया तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल्स बता देता हूँ कैसे करने हैं, तो आप बाकी के बचे 3 एग्जांपल का स्क्वायर रूट आप खुद निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में तो हमें सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने अब तक सॉल्व किए हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए जिसके अंदर वेरिएबल का कोएफिशिएंट रियल नंबर होता था। अब यहाँ पर वेरिएबल का कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। ये जो कॉन्सेप्ट था इमेजिनरी वाला, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था या फिर इस साल भी क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, कि जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² - 4ac का वैल्यू जब वो लेस देन 0 होता है, तब ऐसी सिचुएशन में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, या फिर उसको बोलते हैं, मतलब उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इमेजिनरी रूट्स होते हैं और कैसे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 2 चीजें देख रहे हैं, 2 चीजें सीखेंगे। एक, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, और दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब उसके रूट्स निकालना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए सेम मेथड है बेटा, जो फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज करते थे उसी मेथड से हमें क्वाड्रेटिक दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। बस यहाँ पर क्या है कि कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो और थोड़े से बड़ा उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग इस क्वेश्चन की बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालते समय क्या करना है बेटा हमें। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, पहले 3 आपको होमवर्क है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें 3 + 2√10 इंटू आयोटा, 3 + 2√10 आयोटा का हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो थोड़ा सा इसके तरफ देख के इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा, 3 + 2 × √10 आयोटा है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 × √10 आयोटा। ठीक है, सही लिखा मैंने। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस नंबर का भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने उसको स्क्वायर रूट ऑफ नंबर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आता क्या है, वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही। मतलब अभी हमें पता नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा दैट विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर ऐसा है तो मैं इसका स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ a + आयोटा b, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a + आयोटा b, वेयर a एंड b कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। सही है ना, समझ रहे हो बात को।
तो मुझे जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मैं उसको स्क्वायर रूट के साइन के अंदर डाल के उसको इक्वेट करूंगा a प्लस आयोटा b से। ठीक है, एल्गोरिथम ध्यान में रखना है, स्टेप्स ध्यान में रखनी है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जिस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर रूट फाइंड आउट करें उसको स्क्वायर रूट में लेंगे और वी विल इक्वेट दैट नंबर टू a प्लस आयोटा b, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, 3 + 2 √10 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड का कैंसिल हो गया। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपका लेफ्ट साइड था जिसका आपने स्क्वायर किया और राइट साइड का भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज आपके पास क्या बचेगा, 3 + 2 रूट आयोटा √10 आयोटा इज इक्वल टू, ये तो आपका बायनोमियल है, इसका एक्सपेंशन आपको पता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इनटू आयोटा b प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो 2ab आयोटा और इसको आप लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या है बेटा, -1 होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो आप इसको लिखेंगे -b स्क्वायर। अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो आप इसको साथ में लिखेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको आप बाद में लिखो 2ab आयोटा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 3 + 2 √10 आयोटा। तो बेटा आप देख रहे हो, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था जो आपने a प्लस आयोटा b कंसीडर किया था। अब a और b का आपको अगर वैल्यू मिल जाता है तो आपका काम बनने वाला है। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया, फिर राइट हैंड साइड का देखो, हर एग्जांपल में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, इसका हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, आप उसके स्क्वायर रूट को a प्लस आयोटा b से ही कंपेयर करेंगे और सेकंड स्टेप में आप दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका वो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा और राइट हैंड साइड में आपको हर बार इस बाइनोमियल को एक्सपांड करना है। समझ रहे हो बात को, आपको हर बार इस बाइनोमियल को एक्सपांड करके यहाँ तक लाना है, तो क्यों ना इसका एक्सपांशन याद रखा जाए, क्योंकि ये तो कोई अगर बोर्ड के एग्जाम में आता तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत थी, लेकिन अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो 12th को है नहीं, ये तो 11th में है, तो जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, सीईटी हो या फिर जेई हो, है ना। तो हम लोगों को ये बीच वाला ध्यान में रखने की क्या जरूरत है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो आपको हर एग्जाम्पल के अंदर a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन करना ही है। तो ये एक्सपांशन का एंड क्या आता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, याद रहेगा। सो इस स्टेप के बाद में ये स्टेप याद रखना है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद में हमें करना है, यूज करना है हमें इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस स्टेप के अंदर क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनका रियल पार्ट इक्वल होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वालिटी से, a स्क्वायर - b स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एंड हमें क्या मिल रहा है 2ab का वैल्यू मिल रहा है 2 √10। देखो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 √10 और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2ab। सो 2ab को हम लोग इक्वेट करेंगे 2 √10 से, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो मेथड से सॉल्व करने के लिए, मैं दोनों भी मेथड्स आपको बता दूंगा, आपको जो इजी लगता है आप लोग उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहला मेथड देखेंगे हम लोग, हमें a एंड b का वैल्यू चाहिए। आप सबसे पहले समझिए कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो वो स्क्वायर रूट ही हमने a प्लस आयोटा b कंसीडर किया है। जिसका स्क्वायर रूट निकालना था हमने कंसीडर किया कि इस नंबर का स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b है, तो अब हमारे सामने टारगेट है कि a और b का वैल्यू निकाला जाए, और उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है। और फाइनली हम लोग दो इक्वेशंस की तरफ आके रुके, दो इक्वेशन के पास में।
अब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, मतलब एक साथ सॉल्व करता हूँ, तो मुझे ए और बी का वैल्यू मिलेगा रिक्वायर्ड। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके कैसे किया जाए, तो इससे इस इक्वेशन से आप बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालिए या फिर ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकालिए, और वो इस इक्वेशन में डाल के इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू आप लिख सकते हो √10/a, तो बी का वैल्यू आपने ए के टर्म्स में लिखा। अब ये जो बी का वैल्यू आपको इस इक्वेशन से मिला है, इसको मैं इस इक्वेशन में डालूंगा बी की जगह पर, तो a² माइनस बी का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे √10/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो मुझे a² माइनस इन दोनों का न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, सो √10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल टू 3। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास a⁴ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -10 डिवाइडेड बाय a²। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आया है a², ये a⁴, ये a² राइट में जाके मल्टीप्लाई होगा, और उसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3a²। आगे इधर लिखेंगे, अब 3a² को मैं लेफ्ट में लाता हूँ, सो a⁴ माइनस 3a² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब अगर आप इनके पावर्स को देखेंगे तो a⁴ को आप लिख सकते हो a² होल स्क्वायर माइनस 3a² माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप a² को मन के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल कंसीडर कर लो, या फिर इसको मान लीजिए ये a² को x मान लेते हैं, तो आपके पास क्या है x² माइनस 3a² माइनस 10, तो इसको क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो पुट a² इज इक्वल टू x, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, सिर्फ हमें एग्जांपल सॉल्व करना है इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो सो a² की जगह पर मैंने x लिखा, तो आपको मिला x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे दो नंबर जुड़ने जिनका मल्टीप्लिकेशन -10 आएगा और एडिशन -3, सो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकला, x माइनस 5 बचा है, दिस इज इक्वल टू 0। सो बेटा x माइनस 5 कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आपको फाइनली क्या मिल रहा है 5, एंड यहाँ पर लिखता हूँ आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2, लेकिन x क्या था हमारा, x था a², तो दैट इज a² इज इक्वल टू 5 और a² इज इक्वल टू -2। अब मुझे बताइए a क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसके स्क्वायर रूट को a प्लस आयोटा b से इक्वेट किया था, एंड a एंड b आर द रियल नंबर्स। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो a² का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको हटाएंगे। सो इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो सकता है, a² का वैल्यू 5। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है दिस इंप्लाइज दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है प्लस और माइनस √5। ठीक है, आपके पास b इज इक्वल टू √10/a था, तो आपको मिला है a का वैल्यू प्लस और माइनस √5, तो एक बार a का वैल्यू आप प्लस √5 ले लो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5। तो वंस वी विल टेक वैल्यू ऑफ a एज √5, तो a का वैल्यू अगर √5 लिया तो b क्या मिलेगा आपको b मिलेगा √10/√5। सो ये कितना होता है, इसको आप लिख सकते हो √10/5 दैट इज √2। तो a का वैल्यू अगर √5 है तो b का वैल्यू √2 मिल रहा है, और सिमिलरली a का वैल्यू अगर -√5 है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, b का वैल्यू -√2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको क्या मिल रहा है, दो स्क्वायर रूट्स मिल रहे हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में, क्या है वो, सो दिस इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू आप लोग क्या लिखेंगे, a का वैल्यू √5 एंड b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा, नहीं हमें इस तरीके से इसका लिखना होगा, देखो इसका एक रूट आएगा √5 प्लस √2
ए का वैल्यू √5 है तब बी का वैल्यू √2 है, सो √5 प्लस आयोटा √2 एक वैल्यू है स्क्वायर रूट, मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट ये एक है, एंड दूसरा स्क्वायर रूट क्या है माइनस √5 माइनस आयोटा √2। तो ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, प्लस और माइनस इस टाइप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है। सो ये इस तरीके से दिए हुए नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। कैसे दिख रहा है मैं देखता हूँ एक बार इसको, समझ में आई आपको बात? हो क्या रहा है बेटा इसके अंदर, इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ। हाँ बेटा, तो आपका यहाँ तक का प्रोसेस हर एग्जाम्पल में सेम रहने वाला है। कहाँ तक? इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने से पहले आपको जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया, तो आपको उसको इक्वेट करेंगे आप लोग a प्लस आयोटा b से। सेकंड स्टेप आपका रहेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और अगर आप इसका स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन ध्यान में रखते हो, जो कि बहुत आसान है, a² - b² + 2ab आयोटा, तो बेटा उसके बाद में इक्वालिटी के बाद में आप या तो ये मेथड यूज करो जो कि सेकंड इक्वेशन को, मतलब b को इन टर्म्स ऑफ a में लिखने का मेथड है, या फिर अब मैं इसी एग्जांपल को एक और मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इससे पहले कि मैं उसको हटा दूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बाजू में हूँ बोर्ड के, तो पूरा बोर्ड क्लियर है, आप लोग इस टाइप में इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं बीच में आ रहा हूँ, अब मैं इसको हटाऊंगा और दूसरी मेथड से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप सारे एग्जांपल इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक और आसान मेथड है जिसको हम लोग देखेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने क्या किया, सॉरी, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, b को इन टर्म्स ऑफ a लिखा, या फिर आप a को इन टर्म्स ऑफ b भी लिख सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक और अच्छी मेथड है, कौन सी? 2ab = हमें मिला था 2√10। अब एक और मेथड हम लोग कौन सी यूज करेंगे पता है? हमारे पास a² - b² = 3, ये एक इक्वेशन है, तो क्यों ना हम a² + b² वाला भी इक्वेशन फॉर्म करें। तो देखिए बेटा, हम लोग a² + b² के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग a² + b² के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a² - b² होल स्क्वायर का यूज करके, क्योंकि हमारे पास a² - b² का वैल्यू है और 2ab का भी वैल्यू है, तो आपको चाहिए a² + b²। तो अगर आप a² + b² का वैल्यू निकाल पाए, तो इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप बड़े आसानी से आंसर ला सकते हो। तो आपके पास a² - b² का वैल्यू है, फिर आपके पास a² + b² का भी वैल्यू है, सॉरी a² + b² का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब निकालना कैसा है, तो मैं इसका होल स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इसका होल स्क्वायर इसके बराबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको a⁴ + 2 टाइम्स a² b² मिलेगा प्लस b⁴। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको a⁴ - 2 टाइम्स a² b² मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स a² b², यहाँ पर माइनस है, तो इसका एडजस्टमेंट आप ऐसे कर सकते हो, इसको 4 टाइम्स a² b² लिख सकते हो। तो आप अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको इसका एक्सपेंशन करके ये अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब आप इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो आपका काम बन गया। तो आप a² + b² का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा लिखकर यहाँ पर 4a² b² है। अब आप इसको और सिंपल बना सकते हो, कैसे? a² - b² का होल स्क्वायर प्लस इसको आप लिखेंगे 2ab होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके जगह आप इसको ध्यान में रखो, a² + b² का होल स्क्वायर, तो आप इस वाले को ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद में जब आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके बाद में आप इस वाले इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो आपका काम सिंपल है। कैसे? देखिए, आपके पास अभी a² + b² होल स्क्वायर है, सो a² - b² का वैल्यू आपके पास 3 है, सो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। 2ab का वैल्यू आपके पास है 2√10, सो प्लस 2√10 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 9 + 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट रहेगा तो 10, दैट इज आपको 49 मिल रहा है। इसका मतलब आपको a² + b² = 7 मिल रहा है। समझ लो बात को, a² + b² का होल स्क्वायर था = 49 था, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट हट गया, बचा a² + b², इसका स्क्वायर रूट आया 7। तो बेटा आपके पास ये वाला एक इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों को कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, देखिए मैं ऊपर को हटा देता हूँ। चलिए इधर वाला तो हो ही चुका है आपका, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर कि आपके पास a² - b² = 3 था,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है 7। तो आप दोनों इक्वेशन का एडिशन कर रहे हो, इनको हटा रहे हो, तो बच रहा है आपके पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो ए स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल रहा है 5। सो ए का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस और माइनस रूट 5। तो जो भी ए का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो आपके पास b इज इक्वल टू क्या है, 2 रूट 10 बाय 2a। सो a का वैल्यू अगर आप रूट 5 लेते हो तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 2 2 तो कैंसिल रहेगा, रूट 10 बाय रूट 5 विच इज नथिंग बट रूट 2। और a का वैल्यू अगर माइनस रूट 5 है तो b का वैल्यू माइनस रूट 2 रहेगा। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन ये वाला मेथड क्यों इजी पता है, क्योंकि आप अगर इस वाले आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हो तो आप सीधा ये इक्वेशन लिख सकते हो सीधा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, इन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये नंबर आपके पास डायरेक्टली होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करके बताता हूँ ताकि इसका काम खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, पहले 3 क्वेश्चंस और मिसलेनियस के अंदर अगर कुछ दिया है तो आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया क्या है। सो लेट हम लोग बोलेंगे 2 इंटू दिया है तो 2 को सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। सो लेट 2 टाइम्स माइनस 2 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट कंसीडर करूंगा a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करना। सो दोनों का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर करूंगा मैं a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया तो बचा क्या 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर मुझे अब लर्न है, मुझे याद है क्या लिखना है मुझे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, सही है। नेक्स्ट स्टेप है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है जिसका वैल्यू है आपके पास 2 एंड 2ab इमेजिनरी पार्ट है जिसका वैल्यू आपके पास साइन के साथ लिखेंगे, भूलना नहीं है, विच इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, है ना। तो आप सीधा भी इसको लिखे बगैर भी सीधा लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 इज 12। सो कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, 4 इज 12। तो चलिए ठीक है, हाँ तो सही तो है 12। माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, सो 4 3 12। सो ये बन गया 16। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 16। तो आप इतना किए बगैर भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 12, 4 प्लस 12 16, उसका स्क्वायर रूट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एडिशन होगा। सो b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर और 2 प्लस 16 आएगा 18। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 9, दैट इज a का वैल्यू आपको मिल रहा है प्लस और माइनस 3, ठीक है बेटा। सो a का वैल्यू दूसरा मार्क कर लेता हूं मैं, a का वैल्यू है आपके पास प्लस और माइनस 3। अब जैसे आपको a का वैल्यू मिला है तो इस इक्वेशन से आप b का वैल्यू निकाल सकते हो। सो आपके पास है 2ab इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। सो 2 को हटा दो और b का वैल्यू क्या होगा माइनस रूट 3 बाई a। तो व्हेन a इज इक्वल टू 3, जब a का वैल्यू 3 रहेगा तब b का वैल्यू क्या रहेगा माइनस रूट 3 बाई 3। सो इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस 1 बाई रूट 3, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3। फिर इसके बाद में जब a का वैल्यू रहेगा माइनस 3 तो b का वैल्यू रहेगा माइनस रूट 3 बाई माइनस 3। तो ये रहेगा 1 बाई रूट 3, ठीक है। सो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट आएगा a प्लस आयोटा b, मतलब a का वैल्यू क्या है। सो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे 3 प्लस b का वैल्यू क्या है
-3 -1/√3 आयोटा, या फिर आप लिख सकते हो -3 + 1/3 आयोटा। ठीक है, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो प्लस और माइनस 3 - 1/√3 आयोटा। ठीक है, जब प्लस लेंगे तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जब माइनस लेंगे तो नीचे वाला मिलेगा। सो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया 3 - 1/√3 आयोटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, क्या हुआ है यहाँ पर? अच्छा, कुछ गलत हुआ है क्या? हम लोगों ने एक गलती कर दी ना, यहाँ पर मैंने 16 लिया, यहाँ पर 4 लेना चाहिए था ना। स्क्वायर रूट होता है ना इसका, a² + b² का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो ये 4 आएगा, शिट, तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ गए वो, ये 4 + 2 बन जाएगा 6। सो यहाँ पर ये 3 आएगा, तो a का वैल्यू हमें √3 मिलेगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है। सो a का वैल्यू प्लस और माइनस √3। सो अगर a का वैल्यू प्लस √3 लेते हैं तो b का वैल्यू भी आपको मिलेगा -1, और a का वैल्यू अगर -√3 लेते हैं तो b का वैल्यू मिलेगा +1। तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का a दैट इज √3 एंड b का वैल्यू है -1 आयोटा, या फिर -√3 + आयोटा। तो इसको आप लिख सकते हो, इसका स्क्वायर रूट आप एक ही इसमें लिख सकते हो, प्लस और माइनस √3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये सही है, √3 माइनस आयोटा, प्लस और माइनस √3 आयोटा। तो ये था बेटा स्क्वायर रूट। सो मैंने 2 क्वेश्चन बेटा आप लोग को सॉल्व करके दिए हैं। आप लोग पहले 3 क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ एक्सरसाइज अगर होंगी इससे रिलेटेड उसको भी तुरंत सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वही है, बस इसके अंदर वही होगा कि b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो रूट जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, और या फिर आप बोल सकते हो रूट जो इमेजिनरी रहेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल है, फॉर्मूला मेथड जो होता है, तो उस फॉर्मूला मेथड का यूज हम करेंगे। तो जिन लोगों को पता नहीं होगा, वैसे तो सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है, द इक्वेशन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, which can be written, which can be write in this form, ax² + bx + c = 0, where a, b, c comes from set of real number and a is not equal to 0। ठीक है, तो अभी ये वाला सीन चेंज हो सकता है। कौन सा, a, b, c, ठीक है, इसके अंदर तो रियल नंबर से आ रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो है रियल नंबर से आ रहे हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो इस वाले सीन का ये अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये इस टाइप से, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं रहेगा, ये कंपल्सरी है। तो जब भी इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो x = आपको मिलता है -b, ये आपका फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, -b + और माइनस √b² - 4ac / 2a। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है पता है, जब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट करते हो बेटा, तब ये पेयर्स में आते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं फिर इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वो 2 रूट्स तो होते ही है, लेकिन वो पेयर होती है, उनकी कॉन्जुगेट नंबर्स की पेयर होती है। अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो उसका कॉन्जुगेट आपको पता है क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिखना है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट आता है 2 + 3 आयोटा, ऐसे उसका रूट है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरा रूट कुछ और होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ये एक रूट है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट ही होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, तो हमेशा वो कॉन्जुगेट रहेंगे एक दूसरे के। मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रूट 2 + 3 आयोटा आया है तो दूसरा 5 + 7 आयोटा आएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो भी आया है एक रूट दिख रहा है उसका ही दूसरा कॉन्जुगेट होता है। ऐसे दो रूट्स आपको हमेशा मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें रूट्स निकालने के लिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर का, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर √3 आया है तो हो सकता है आपको लगे ये टफ है, तो पहले सेकंड वाला ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, जिसके अंदर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - √3x + 1 = 0। बेटा हम हमेशा जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें पता है उसके अंदर ए बी सी के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमें आसान जाने के लिए हम लोग कभी भी दिए हुए इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और उसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ में कंपेयर किया जाएगा तो x² का कोएफिशिएंट दोनों तरफ क्या है वो इक्वेट किया जाएगा। दैट इज a = 2 लिखेंगे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -√3, यहाँ पर b है तो b = -√3 बना और कांस्टेंट इज 1। इसको कहा जाता है कंपैरिजन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में आपने कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप लोग b² - 4ac पहले ही कैलकुलेट कर लेना ताकि बार बार वो बड़ी बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो b² - 4ac मतलब -√3 का स्क्वायर, दैट इज b² -4 टाइम्स a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 1। ठीक है, सो -√3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो उसके बारे में सोचना नहीं, साइन के बारे में। √3 का स्क्वायर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा -8, सो ये बन गया -5। अब ऑब्वियसली इसका b² - 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट जिसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। इसका वैल्यू आपको <0 मिल रहा है, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, लेकिन ठीक है हमें उससे मतलब नहीं, हमें नेचर थोड़ी बताना है रूट्स का, हमें तो रूट्स निकालने हैं। ठीक है ना, सॉल्व करना है मतलब रूट्स निकालने हैं। सो x = हम लोग क्या लिखेंगे, -b फॉर्मूला प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। सो b का वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास b का वैल्यू है -√3 प्लस और माइनस √b² - 4ac का वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू क्या है 2, सो 2 * 4, सो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, दैट इज √3 प्लस और माइनस, इसको आप कैसे लिखेंगे √5 टाइम्स आयोटा, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाय 4। तो आपके दो रूट्स कौन से आए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया √3 प्लस √5 आयोटा बाय 4। ये एक इक्वेशन है, सॉरी ये एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है आपका √3 माइनस √5/4। ठीक है, √3 माइनस √5 आयोटा बाय 4। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3/4 प्लस √5/4 आयोटा एंड यहाँ पर √3/4 प्लस माइनस √5/4 आयोटा। आप चाहो तो दोनों को एक साथ में ऐसे भी लिख सकते हो जो यहाँ पर हमें मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जिसके रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन मैं लूंगा। अब इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए थे, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर अगर आप देखेंगे बेटा तो ए बी सी की वैल्यूज, मतलब कोएफिशिएंट्स जो थे आपके वेरिएबल के, एक्स के कोएफिशिएंट जो थे वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा एक तो भी कोएफिशिएंट है x का, या फिर मैं उनको ABC बोलता हूँ, ABC की वैल्यू ऐसी है कि जिनमें कम से कम एक तो ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, मतलब ABC ऑल आर नॉट रियल नंबर्स, ABC सबके सब रियल नंबर नहीं है यहाँ पर।
तो क्या ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी? तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस कैलकुलेशन ध्यान से करने हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर भी कांस्टेंट जो दिया है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलिए फोर्थ को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो फोर्थ को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। सो कंपेयरिंग दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको a b c की वैल्यूज क्या मिलेंगे बेटा? a का वैल्यू आपको मिलेगा आयोटा, b का वैल्यू मिलेगा -4 एंड c का वैल्यू मिलेगा 4 आयोटा। तो इससे आप लोग सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। सो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ac का मतलब a का मतलब आयोटा, c का मतलब 4 आयोटा, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, और यहाँ पर आपको मिल रहा है -4 इंटू -4, सॉरी -4 इंटू 4 -16, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो 16 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। सो बेटा आपको मिल रहा है 16 प्लस 16 दैट इज 32, ठीक है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 32 मिल गया। अब बेटा हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। चलिए अब b का वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास? -4 है, सो माइनस ऑफ -4 मैंने रख दिया, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? 32 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या दिया? आयोटा, सो 2 टाइम्स आयोटा, सो माइनस माइनस बन जाएगा 4 प्लस 4 प्लस और माइनस 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, दैट इज 4 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब यहाँ पर बेटा आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस और माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, सो 2 2 जा 4। सो आपको फाइनली मिल क्या रहा है? 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 बाय आयोटा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर 2 रूट्स मिले, लेकिन आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन करवा के लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस बन जाएगा। सो माइनस ऑफ 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो फिर भी -2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा आपका सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कौन सा किया था? 4th वाला किया ना, -2 आयोटा आया है। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई है, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा x स्क्वायर -4x प्लस 4 आयोटा। चलिए कहाँ पर गलती हुई है ढूंढते हैं अभी। कंपैरिजन जब हमने किया तो a का वैल्यू आयोटा है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 4 आयोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, सो -4 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सो 16 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आया, सो माइनस माइनस प्लस बन गया, सो 32 आया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब b का वैल्यू क्या है आपके पास? -4 है, सो माइनस माइनस प्लस 4 बन गया। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आएगा 32, सो 16 इंटू रूट 2, ये भी सही है। 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 4 प्लस और माइनस 4 रूट 2 बाय 2 आयोटा, 4 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस और माइनस रूट 2 बाय 2 आयोटा, सो 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 आयोटा। ये तो सही बोल रहा है, मुझे समझने में काफ़ी जरूरी है। आयोटा भी है यहाँ पर, सो आयोटा से जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आंसर तो उन लोगों ने कुछ अलग ही दे रखा है।
एक सेकंड मैं देखता हूँ, डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर सही है। क्या हुआ है ना, मैंने क्वेश्चन लिखते समय यहाँ पर -4 आयोटा था तो मैंने +4 आयोटा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी होमवर्क ले लो, यहाँ पर -4 आयोटा करके आप लोग इसका सोल्यूशन लिखो। तो क्योंकि अगर यहाँ पर -4 आयोटा आता है तो सी का वैल्यू -4 आयोटा बनेगा। तो जब 4AC हम लोग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 60 - 16 0 बन जाएगा। तो ये टर्म पूरा, सेकंड टर्म पूरा 0 बनेगा, तो आपको -2 आयोटा इस तरीके से, मतलब इक्वल रूट्स आएंगे -2 आयोटा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बुक के अंदर यहाँ पर -4 आयोटा दिया है तो उसी हिसाब से सॉल्व करके देखना, आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फिर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जिनको हमें सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट्स काफ़ी थोड़े से अलग दे रखे हैं। जैसे सारे क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करो आप, कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग पहले 3 आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सभी A B C ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को प्रेफर करता हूँ सॉल्व करने के लिए। सो 4 जो है हमारा, उसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ax² + bx + c के साथ में, तो a का वैल्यू रहेगा मेरा 2 + आयोटा, फिर b का वैल्यू रहेगा मेरा -5 - आयोटा, एंड c का वैल्यू रहेगा 2 × 1 - आयोटा। ठीक है, सो a b c के वैल्यूज मुझे मिल गए हैं आफ्टर कंपैरिजन। सो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव आयोटा बन जाएगा और ये नेगेटिव बनेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 2 आयोटा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब b² - 4ac का वैल्यू, b² मतलब आयोटा -5 का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स a का मतलब 2 + आयोटा इंटू c का मतलब 2 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो a - b का होल स्क्वायर करना है यहाँ पर। सो a² मतलब आयोटा स्क्वायर -2 10 आयोटा 2ab + 25 a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं, इन दोनों को निपटा देते हैं पहले। सो 2 × 2 बनेगा 4, 2 ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 2 बनेगा 2 आयोटा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर दैट इज -2। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, और ये -10 आयोटा + 25 -4, ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 4 - 2 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, सो बेटा आपको 25 - 1 मिल रहा है 24 -10 आयोटा, फिर यहाँ पर है -4, ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 6 - 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 - 10 आयोटा, -4 × 6 मिलेगा -24, माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। सो 24 विल गेट कैंसिल, आपको मिल रहा है यहाँ पर -2 आयोटा। ठीक है, सो b² - 4ac का वैल्यू आया है -2 आयोटा। सही है या नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। b² - 4ac का वैल्यू -2 आयोटा आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हमें हम लोग जब सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, तब हमारे पास √b² - 4ac होता है, मतलब आपको -2 आयोटा का रूट निकालना है। समझ रहे हो बात को। सो आप जब रूट के अंदर b² - 4ac निकालने जाएंगे, तब b² - 4ac का वैल्यू है हमारे पास -2 आयोटा। तो ये जो माइनस है, इसको बेसिकली ये 2 आयोटा को बाजू में ले लीजिए, इस माइनस को आप लोग लिखेंगे आयोटा क्यूब। ठीक है, और फिर ये बन जाएगा आपका आयोटा क्यूब, मतलब 2 आयोटा इंटू ये आयोटा स्क्वायर, तो टोटल बनेगा आयोटा क्यूब। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा बाहर आएगा, सो 2 √2 आयोटा। सो अब आयोटा बाहर है आपका, अब आपको √2 आयोटा का वैल्यू निकालना है। सो √2 आयोटा का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, √2 आयोटा को इक्वेट करेंगे a + b आयोटा से। ठीक है ना, और फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू तो अब 0 आने वाला है, लेकिन चलिए फिर भी
स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको 0 मिलेगा और 2ab आपको मिलेगा 2, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आएगा तो 2ab मिलेगा 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा तो b का वैल्यू मिलेगा आपको 1/a, है ना, या फिर आप लोग 2ab का वैल्यू 2 मिला है ना, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 4 और इसका स्क्वायर आएगा 2, तो ये मिलेगा आपको। सो दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको 2 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा 1 दैट इज ए का वैल्यू मिलेगा प्लस और माइनस 1, तो ए का वैल्यू प्लस और माइनस 1 है तो बी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2 कैंसिल, बी इज इक्वल टू 1/a, सो बी इज इक्वल टू, जब ए का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 प्लस और माइनस 1, सो बेसिकली ए और बी का वैल्यू आपको मिल रहा है, मतलब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए का वैल्यू आपको क्या मिला था, हाँ, तो √2i का स्क्वायर रूट आएगा बेटा, √2i का स्क्वायर रूट आएगा 1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये √2i का वैल्यू आया है, इसलिए मैंने ये इतने जगह नहीं किया क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। सो अगर आप सही है, ठीक है, तो इसको आप पॉज करके लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक बार टाइम देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। चलिए इसका काम हो गया, हम इसको हटाएंगे, इक्वेशन में हम लोगों ने लिख दिया है, तो आप देख रहे हो इसको पॉज करके लिख लिया ना आप लोगों ने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मुझे मिला था -2 आयोटा, तो इसको मैंने ऐसे लिखा था -2 आयोटा का मुझे स्क्वायर रूट निकालना था, तो मैंने आयोटा बाहर लेके √2 आयोटा का निकाला, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो सेम मेथड से, लेकिन चलिए अभी हमने √2 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला था जो कि हमें मिला था, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने -2 आयोटा का स्क्वायर रूट मुझे निकालना था जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू था, तो वो ना निकालते समय मैंने इसको क्या लिखा था आयोटा इंटू √2 आयोटा, और फिर मुझे इसका स्क्वायर रूट मिला था आयोटा इंटू प्लस और माइनस 1 प्लस आयोटा, है ना, तो इसको अगर मैं अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा आयोटा प्लस और माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज मुझे मिलेगा प्लस और माइनस -1, ठीक है, माइनस आयोटा -1 या फिर -1 आयोटा -1 या फिर -1 प्लस आयोटा, कुछ भी, जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लोग इसको प्लस और -1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली आपको इसका स्क्वायर रूट मिला प्लस और -1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो अब आपको दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, तो आप x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a लिखने वाले हैं, ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, फिर x इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या था मेरे पास, b का वैल्यू तो आयोटा -5, सो माइनस ऑफ आयोटा -5 प्लस और माइनस मेरे पास क्या है √b² माइनस 4ac का वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स 2 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, दैट इज माइनस आयोटा -5 प्लस 1 माइनस आयोटा बाय 2 टाइम्स 2 प्लस आयोटा, एक ऐसे लेंगे एक बार, और फिर माइनस ऑफ आयोटा -5 माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 2 टाइम्स 2 प्लस आयोटा, ऐसे लेके एक बार सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप लोगों को सॉल्व करना है ऐसे लेके, तो सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, देखिए आपके पास है माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 1 माइनस आयोटा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है आपके पास 4 प्लस 2 आयोटा, सो आपके पास 5 प्लस 1 6 है और -2 आयोटा है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा है,
तो ये आपका एक रूट आया है। आप चाहो तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसका काम निपटा सकते हो। सो ऊपर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन 24 माइनस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, सो माइनस 4 बनेगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 4। सो फाइनली आपको मिलेगा 20 माइनस 20 आयोटा बाय 20। सो 20 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा फाइनली आपका एक रूट रहेगा। ठीक है, सो 1 माइनस आयोटा एक रूट करेक्ट आया है। दूसरा रूट बेटा आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।